अच्छा जी, इस वाले क्वेश्चन में जस्ट एक मिनट, स्टूडेंट को एडमिट कर दूं। अच्छा, in this particular question, student in a class are recording the amount of time in minutes spent in front of a screen for each day of the week. So we are basically going to start this 15 mark question of Feb March 2024 of 0478. So in this question, the 1D array student name contains the name of the student in the class. So what we are going to do is we will create an array, for example, and its name is student name. And how many indexes, how many rows are there, we don't know about it right now. Then there's a 2D array screen time, and that particular array is used to input the number of minutes on each day spent in front of a screen. The position of each student's data in the two arrays is the same. For example, the student stored at index 10, student name and screen time is the same. So इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो 2D array है which name is screen time, इसमें जो नंबर ऑफ रोज हैं और जो स्टूडेंट नेम वाली एरे में नंबर ऑफ रोज हैं वो दोनों सेम है. ओवर हेयर आई एम गोइंग टू राइट जस्ट स्क्रीन टाइम. जब नंबर ऑफ रोज दोनों में सेम है, अभी बताई नहीं गई है हमें कि कितनी है, कॉलम्स कितने होंगे, तो क्वेश्चन में ही उसने हमें ये बात बताई है कि यहाँ पे द स्टूडेंट इन अ क्लास आर रिकॉर्डिंग द अमाउंट ऑफ टाइम इन मिनट्स spent in front of a screen for each day of the week. So we have 7 days in a week. So basically हम क्या करेंगे, जो number of columns हैं वो हमारे पास 7 columns होंगे. ठीक है, starting from 1 to till 7. तो क्वेश्चन को जब आप फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हो तो साथ साथ आप एरेज को ड्रॉ भी कर लो, सो डैट आपको क्वेश्चन बेहतर तरीके से इमेजिन हो जाए कि ये क्वेश्चन में एरेज किस तरह से होंगी. क्योंकि एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है, तो अगर आप उसको इमेजिन कर लोगे कि कंप्यूटर की रैम में ये डेटा किस तरीके से ऑर्गेनाइज हुआ है, तो आप बेहतर तरीके से उस डेटा के साथ जो है प्ले कर सकते हो, उसमें पॉपुलेट कर सकते हो, आउटपुट करवा सकते हो. देन वी हैव the variable class size contains the number of students in a class. So they do not have told us about the number of students, but they have told us about a variable name class size. अब इस वेरिएबल में हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का क्लास वो स्टोर करवाएंगे. फॉर एग्जांपल अगर 50 है स्टूडेंट्स एक क्लास में, तो क्लास साइज वेरिएबल में वो 50 स्टोर हुआ होगा. अब वो क्या है वो हमें नहीं पता, मतलब एरे में नंबर ऑफ रोज क्लास साइज है दोनों एरेज में. नाउ एक एक उसकी डिस्क्रिप्शन हमें पढ़नी है. राइट अ प्रोग्राम दैट मीट these requirements. The first requirement is allow all the students to enter their daily minutes of screen time for the past week. So मतलब यहाँ पे जो हमारे पास 2D array है जिसका नाम screen time है, उसमें हर स्टूडेंट अपना डेटा एंटर करवाएगा. अब द पॉइंट हियर इज, सपोज करो ये फर्स्ट पॉइंट है. अब जब वो अपना डेटा एंटर करवाएगा तो एंटर करवाने के लिए हमें रोज एंड कॉलम्स पे जाना होगा. तो हमने ये देखा था कि हम 2D एरे को पॉपुलेट कैसे करते हैं. तो 2D एरे को पॉपुलेट करने के लिए वी हैव सीन दैट वी विल यूज अ नेस्टेड लूप या नेस्टेड फॉर लूप. नेस्टेड लूप कहते हैं अ लूप विद इन अ लूप. तो अब ये क्वेश्चन अपने आप से वहीं ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हुए पूछो कि हमारे पास जो नेस्टेड लूप है उसमें आउटर लूप कौन सा होगा. तो मैं OL आउटर लूप से रिलेट कर रहा हूँ और IL इनर लूप के लिए होगा. तो सबसे पहले अलाउ द स्टूडेंट टू एंटर द डेली मिनट्स ऑफ स्क्रीन टाइम फॉर द पास्ट वीक. तो इसमें हम ये रख सकते हैं कि जो फर्स्ट स्टूडेंट होगा वो अपने टोटल 7 डेज के मिनट्स को एंटर करवाएगा. तो अगर ऐसा है तो मैं आउटर लूप फॉर स्टूडेंट्स रख रहा हूँ
और इनर लूप फॉर डेज रख रहा हूँ, क्योंकि आउटर लूप में जब आप एक बार एंटर करते हैं एंड यू विल इनकाउंटर इनर लूप, तो इनर लूप कंप्लीट नंबर ऑफ टाइम तक चलता है। तो ये चीज़ ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली हमने, और यहाँ पर हमने इनपुट करवाना है, तो यहाँ हमने इनपुट भी लिख लिया ताकि हमें याद रहे। Then we have the second point, calculate the total number of minutes of screen time for each student in the week। तो एक स्टूडेंट टोटल नंबर ऑफ मिनट्स कितने हैं, अब ये काम करने के लिए हम चीज़ों को डिवाइड करके करेंगे। ऑल्दो हम इसी नेस्टेड लूप में ये काम बहुत आराम से कर सकते हैं, बट थिंग्स बिकम क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू पीपल, तो बेहतर ये है चीज़ों को डिवाइड करो। अब डिवाइड करने के लिए व्हाट यू विल डू इज सिंपली सेकंड वाले पॉइंट के लिए भी हम क्या करेंगे, हम एक टोटल नाम की एक एरे को क्रिएट कर देंगे, और जिसका साइज क्या होगा, जितनी हमारी एरे का साइज है, फॉर एग्जांपल क्लास साइज, और हर इंडेक्स के ऊपर टोटल स्क्रीन टाइम ऑफ ईच स्टूडेंट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आई विल यूज इन second point, I will create an array which will having a name total for 2 and the size is basically the class size। यहाँ पे फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टूडेंट का स्क्रीन टाइम लेट सपोज है 450 मिनट्स, सेकंड स्टूडेंट का लेट सपोज है 257 मिनट्स। तो बेसिकली हम इसको इस तरीके से पॉपुलेट कर देंगे, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मिनट्स ऑफ स्क्रीन टाइम फॉर ईच स्टूडेंट इन द वीक एक टोटल वाली एरे में आ जाएगा। तो क्वेश्चन 15 मार्क वाले क्वेश्चन में ये बात याद रखना कि जो भी हम डेटा इनपुट करते हैं वो होल्ड भी होना चाहिए। ऑल्दो इसके लिए आप सिंगल वेरिएबल भी क्रिएट कर सकते थे, लेकिन वो चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं और एक ही लूप में आपको सारा काम करना पड़ता। नाउ हमारे पास जो तीसरा पॉइंट है दैट सेज कि काउंट फॉर ईच स्टूडेंट द नंबर ऑफ डेज with more than 300 minutes of screen time। तो मतलब तीसरे वाले पॉइंट के लिए what I am going to do is I will create a count variable which will count, क्या काउंट करेगा, number of days, number of what we can say, number of days with more greater, the number of days with more than 300 मिनट्स ऑफ स्क्रीन टाइम। और ये कैसे कैलकुलेट होगा, जो हमारी टोटल वाली एरे है उसके फर्स्ट इंडेक्स पे पहले नहीं, जो हमारी फॉर एग्जांपल कहते हैं, जो हमारी स्क्रीन टाइम वाली एरे है विच इज़ अ 2D एरे, हम फर्स्ट स्टूडेंट के अंदर आएंगे और हम चेक करेंगे कि उस फर्स्ट स्टूडेंट के फॉर एग्जांपल कितने ऐसे डेज हैं जिसमें ग्रेटर देन 300 फॉर एग्जांपल उसने टाइम चेक किया है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए और बेहतर टाइम, बहुत अच्छा तरीका ये है कि काउंट वेरिएबल को यूज़ ना करो, यहाँ पे एक काउंट एरे क्रिएट कर दो, तो काउंट एरे ज़्यादा बेहतर काम करेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक एरे बनाता हूँ जिसका नाम है काउंट, और अगेन इसका साइज भी उतना ही होगा जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक क्लास में है, इसका वेरिएबल का नाम उसने खुद बताया हुआ है क्लास साइज। फॉर एग्जांपल पहले स्टूडेंट ने ऐसे 3 दिन थे जिसमें 300 प्लस स्क्रीन टाइम देखा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज 3 आ जाएंगे। दूसरे स्टूडेंट ऐसे फॉर एग्जांपल सिर्फ 7 में से फॉर एग्जांपल 4 डेज ऐसे थे जिसमें 300 प्लस स्क्रीन टाइम था, अप टू सो ऑन एंड सो फोर्थ हर स्टूडेंट के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पे बेहतर है कि काउंट नाम की एरे क्रिएट कर लो। अगेन इसके लिए भी काम हम सेपरेटली करके दिखा दूंगा बिल्कुल अलग से। फोर्थ वाला पॉइंट पे हमारे पास है कैलकुलेट द एवरेज वीकली मिनट्स ऑफ स्क्रीन टाइम फॉर द होल क्लास। अब देखो एवरेज वीकली मिनट्स ऑफ स्क्रीन टाइम कैलकुलेट करने के लिए जो मेरी टोटल वाली एरे है उसमें जितने भी मेरे पास टोटल स्क्रीन टाइम ऑफ ईच स्टूडेंट है इन 7 डेज, उन पूरी की पूरी एरे का टोटल करूंगा, ठीक है, और आई विल डिवाइड इट विद द नंबर ऑफ व्हाट वी कैन से एलिमेंट्स इन अ 2D एरे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर दूंगा
फोर्थ वाले केस में लेट सपोज एक वेरिएबल क्रिएट होगा जिसे टोटल स्क्रीन के नाम से, फॉर एग्जांपल अगर हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया तो टोटल स्क्रीन टाइम डिवाइडेड बाय हमारी जो 2D अरे है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर मुझे निकालने हैं तो कैसे करूंगा, क्लास साइज मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ डेज कितने थे 7 थे, मतलब नंबर ऑफ रोज को मल्टीप्लाई कर दूंगा नंबर ऑफ कॉलम से, सो आई विल गेट जिससे आई विल गेट ऑल द स्टूडेंट्स व्हाट वी कैन से एलिमेंट्स ऑफ द 2D अरे, मतलब पहले स्टूडेंट फिर दूसरे स्टूडेंट फिर तीसरे स्टूडेंट सबके टोटल स्क्रीन टाइम कैलकुलेट हो जाएगा और हम डिवाइड भी कर देंगे, क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एवरेज का सिंपल फॉर्मूला होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं मार्क्स कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ और एक बच्चे ने 5 सब्जेक्ट दिए हैं, तो टोटल मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर भी टोटल स्क्रीन टाइम ऑफ ऑल स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ स्क्रीन टाइम ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक ये कर देते हैं, जब वो एवरेज निकालते हैं तो वो डिवाइडेड बाय 7 कर देते हैं। हमें 7 से डिवाइड नहीं करना, हमें पूरी की पूरी एरे से डिवाइड करना है। और यहाँ पर हमारे पास एवरेज वीकली टाइम होल क्लास आ जाएगा। देन हमारे पास 5 वाला पॉइंट ये कहता है फाइंड द स्टूडेंट विद द लोएस्ट वीकली मिनट्स ऑफ स्क्रीन टाइम, मतलब वो हमने स्टूडेंट निकालना है जिसका लोएस्ट वीकली मिनट ऑफ स्क्रीन टाइम है। अगेन वो कैसे कैलकुलेट होगा, जो हमारी टोटल वाली एरे है उसी से ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे होगा वो मैं एक साथ बता दूंगा। आउटपुट फॉर ईच स्टूडेंट, उसका नेम, टोटल वीक टाइम, टोटल स्क्रीन टाइम इन आवर्स एंड मिनट्स। तो जो भी हमारे पास, क्योंकि हमारे पास तो एरे में मिनट्स में है, तो आवर्स में कैसे कन्वर्ट होगा, मिनट्स में कैसे आएगा, ये भी दिखा दूंगा उसमें करते हुए, क्या नाम है, कोड को करते हुए। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास हमारे पास लेट सपोज 65 मिनट्स हैं, ठीक है, 65 मिनट्स हैं, तो इसमें ये बनता है हमारे पास 1 मिनट में 60 मिनट्स होते हैं, वो घंटे में वो यानी 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो ये बनता है 1 आवर 5 मिनट्स, मतलब 65 मिनट जो है वो 1 आवर 5 मिनट्स के इक्वलेंट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कैसे कैलकुलेट होगा, तो सिंपली आवर अगर आपने कैलकुलेट करना है उसका फॉर्मूला होगा हमारे पास 65 का मैं मॉड ले लूं किसके साथ, सॉरी मॉड बोल रहा हूँ, 65 का फॉर एग्जांपल मैं इंटीजर डिवीजन कर दूं किसके साथ, 60 के साथ। ठीक है, तो जब हमारे पास 65 डिव 60 होगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, जब 60 से हम 65 को डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 पॉइंट समथिंग आएगा, बट आवर में हम लोग क्योंकि फ्लोट डिवीजन है वो पॉइंट से जो पहले वाला पार्ट होता है उससे वो पिक करता है, तो यहाँ पे आंसर हमारे 1 आ जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे मिनट्स कैलकुलेट करने हैं तो 65 को का मैं मॉड लूँगा 60 से, तो जब मैं 65 को 60 से डिवाइड करूँगा तो आई वुड गेट 5 एज अ रिमाइंडर। यहाँ पे जो 5 होगा वो मिनट्स के अंदर आ जाएगा। अगर ये चीज़ समझ नहीं आ रही है तो सिंपली मैं यहाँ पर करके भी दिखा देता हूँ कि अगर मैं फॉर एग्जांपल 60 1 60 कर रहा हूँ तो आंसर यहाँ पे 5 आ रहा है। फॉर एग्जांपल जब हम पॉइंट लगा के जीरो लगाएंगे तो लेकिन हम डिव के अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉइंट से पहला वाला पार्ट पिक करते तो हमें आगे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल अगर मैंने 65 को 60 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर बच रहा है वो 5 बच रहा है, ये मेरा मॉड से कैलकुलेट हो गया होगा। ठीक है, तो मतलब अगर आपको मिनट्स निकालने हैं तो आप जो भी आपके मिनट्स हैं उसको मॉड कर दो 60 से, और अगर आपको आवर्स पार्ट निकालना है तो जो भी आपके मिनट्स हैं उसका डिव ले लो 60 के साथ। अब आते हैं नंबर ऑफ आउटपुट
द नेम, एक मिनट, ये हो गया हमारे पास नंबर ऑफ डेज विद मोर देन 300 मिनट्स ऑफ स्क्रीन टाइम, मतलब हर स्टूडेंट के लिए। तो अगेन मेरे पास एक काउंट वाली एरे है और उस एरे में से मैं पिक कर लूंगा। देन वी हैव आउटपुट द एवरेज वीकली मिनट्स ऑफ स्क्रीन टाइम फॉर द होल क्लास, जो कि हमने कैलकुलेट किया होगा, और आउटपुट द नेम ऑफ द स्टूडेंट with the lowest weekly screen time. Now they are saying you must use pseudocode or program code and add comments to explain how your code works. All input and output must contain suitable messages. Assume that the array student name and the variable class size already contain the required data, so you are not supposed to declare or initialize these. You do not need to declare any array or variables. You may assume that this has already been done. तो यहाँ पे जो भी हम एरे यूज़ कर रहे होंगे, फॉर एग्जांपल मैंने टोटल नाम की एरे बताई, मैंने काउंट नाम की एक एरे बताई, तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन ऑल्दो इनिशियलाइज दिस, और इफ़ यू वांट टू यू कैन डिक्लेयर इट एज वेल। लेकिन जो मैंने फाइनल मार्किंग स्कीम्स देखी हैं उसके अंदर वो वेरिएबल डिक्लेरेशन के नंबर नहीं क्या नाम है काटता, और अगर आपने कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, मगर इतना टाइम होता नहीं है। ठीक है, so let's start solving this question step by step. I'm going to write it down in a notepad. सबसे पहला काम हमारे पास है allow the student to enter their daily minutes of screen time in the past week. तो यहाँ पे स्टूडेंट एंटर एक बार देना मुझे बस, ये क्वेश्चन हमारे पास ओपन कर लूँ ताकि मैं वहीं से कॉपी कर लूँ चीज़ों को। अब यहाँ पर मैं यहाँ पे कमेंट भी कर रहा हूँ। अब ये काम करने के लिए जो हमने यहाँ पे ब्रेन स्टॉर्मिंग की है उसके लिए मैंने कहा नेस्टेड लूप लगाते हैं हम। अब नेस्टेड लूप के अंदर मैं लगा रहा हूँ फॉर, और आउटर लूप मैंने बताया हम बनाते हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर आई एम गोइंग टू यूज द वेरिएबल std नंबर। ठीक है, और यहाँ पर जो भी वेरिएबल यूज करो मेक श्योर करना उसको मीनिंगफुल रखना। और नंबर ऑफ रोज कितनी है वो हमारे क्लास साइज नाम के वेरिएबल में है। सो हमने क्या किया, जस्ट CLASS क्लास साइज नाम का वेरिएबल क्रिएट कर दिया, एंड देन वील राइट नेक्स्ट std नंबर। ये हमारा एक आउटर लूप क्रिएट हो गया। देन इनर लूप के लिए व्हाट वी विल डू, वी विल सिंपली राइट फॉर, इनर लूप मैं डेज के लिए बना रहा हूँ, तो फॉर एग्जांपल डेज असाइनमेंट ऑपरेटर 1 2 नंबर ऑफ डेज इन अ वीक है 7, तो मैंने यहाँ 7 लिखा, एंड देन वी सिंपली राइट नेक्स्ट डेज। देन व्हाट वी विल डू इज हमें इनपुट करवाना है, सो हम एक मीनिंगफुल प्रॉम्प्ट देते हैं, आउटपुट एंटर। अब यहाँ पे वो कह रहा था कि एरे assume that the array student name and the variables have already contained the required data, so enter the screen time for या of एरे का नाम है स्टूडेंट नेम। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा स्टूडेंट नेम ऑफ std number would also be used as a index variable as well. So enter the screen time of, for example अगर उसमें पहले इंडेक्स में नाम है स्टूडेंट का अली, so enter the screen time of अली। ठीक है, फॉर डे कॉमा डाल के मैं यहाँ पर डे नाम का वेरिएबल लिख दूंगा, डेज नाम का। तो इससे क्या होगा, एंटर द स्क्रीन टाइम फॉर ली फॉर ऑफ डे 1। ठीक है, इस तरह लिख लो। ठीक है,
ये बेहतरीन हमारे पास एक मीनिंगफुल प्रॉम्प्ट बन गया। देन वील सिंपली राइट इनपुट। इनपुट कराने के लिए वी विल यूज द नेम ऑफ द एरे दैट इज स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम लिखा, और स्क्रीन टाइम में याद रखना 2D एरे के अंदर जो फर्स्ट वैल्यू होती है दैट वुड ऑलवेज बी रो, तो वो हमारे पास ये है स्टूडेंट नंबर नाम का वेरिएबल लिखेंगे हम इसमें std नंबर, एंड द सेकंड वैल्यू शुड ऑलवेज बी कॉलम्स। इनपुट स्क्रीन टाइम std नंबर कॉमा डेज। इससे क्या होगा, इसमें हमारे पास अभी स्टूडेंट नंबर 1 है, डे 1 है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने इनपुट कर दिया स्क्रीन टाइम 10 तो वो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में। एक मिनट जरा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा। फिर क्या होगा, इनर लूप में नेक्स्ट डे होगा, नेक्स्ट डे हमारे पास डे की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 लेस देन इक्वल टू 7 तो कहेगा एंटर द स्क्रीन टाइम फॉर अली ऑफ डे 2। इनपुट स्क्रीन टाइम एस कॉमा मतलब रो 1 ही रहेगी और डे 2 हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल हम इसको मैंने इनपुट करा दिया 20 तो वो 20 आ जाएगा। तो इनर लूप टोटल 7 टाइम्स ऑन होने के मतलब पहले स्टूडेंट जो अली है उसके 7 डेज के मिनट्स को एंटर करने के बाद जब नेक्स्ट स्टूडेंट नंबर होगा तो स्टूडेंट नंबर यहाँ पे 2 हो जाएगा और डे 1 दोबारा से इनिशियल आ जाएगा। तो 2,1 फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इनपुट कर दिया यहाँ पे 15 पे 2,2 18 इस तरीके से डेटा इनपुट हो जाएगा यूजिंग दिस नेस्टेड फॉर लूप। तो ये आप लोगों को आना चाहिए। अब हम बढ़ रहे हैं दूसरे स्टेप की तरफ जिसमें है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ मिनट्स ऑफ स्क्रीन टाइम फॉर ईच स्टूडेंट इन अ वीक या इन द वीक। तो फॉर एग्जाम्पल इसके लिए मैंने कॉमेंट बनाया और अब आई एम गोइंग टू यूज एन एरे और उसका नाम मैं रख रहा हूँ टोटल। तो याद रखो कि जब भी आप कोई भी टोटल वेरिएबल यूज करते हो टोटलिंग के लिए तो उसको आपने इनिशियलाइज करना होता है 0 से। तो जब आपने 0 से इसको इनिशियलाइज करना, अब चूंकि यहाँ पूरी की पूरी एरे है और एक 1D एरे है तो किस तरह से हम करेंगे, तो हम सिंपली std नंबर असाइनमेंट ऑपरेटर 1 2 क्लास साइज तक जाऊंगा एंड देन नेक्स्ट std नंबर and then simply write total of std number assignment operator 0। ये क्या करेगा, मेरी एक जो एरे है उसके हर इंडेक्स को मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे भी 0 आ जाएगा, सेकंड इंडेक्स पे भी 0 आ जाएगा, थर्ड इंडेक्स के ऊपर भी 0 आ जाएगा। अब ये इनिशियलाइजेशन हो गई है। अब अगर मुझे टोटलिंग परफॉर्म करनी है तो यहाँ पर मैंने ब्रेन स्टॉर्मिंग भी करके दिखाई हुई है। तो टोटलिंग परफॉर्म करने के लिए कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ मिनट्स ऑफ स्क्रीन टाइम फॉर ईच स्टूडेंट इन द वीक करना है। ये करने के लिए सिंपली आपको नेस्टेड लूप दोबारा से यही वाला बनाना होगा। ठीक है, चाहो तो इसी लूप के अंदर कर सकते हो, लेकिन चीज़ों को मैं सिर्फ डिवाइड करके दिखा रहा हूँ किस तरह से आप डिवाइड करके और बेहतर तरीके से चीज़ों को अप्रोच कर सकते हो। स्टूडेंट नंबर 1 टू क्लास साइज डे नंबर 1 to 7 तक चलेगा। आप यहाँ पे सिंपली हमने क्या लिखा, total of std number assignment operator total of std number plus screen time std number comma days। That's it। फर्स्ट स्टूडेंट का फर्स्ट डे में टोटलिंग परफॉर्म करनी है तो एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ टोटल में जो हमारी 2D एरे विच इज ऑलरेडी पॉपुलेटेड 1,1 के ऊपर जो भी स्क्रीन टाइम होगा, फॉर एग्जांपल वो है हमारे पास 10 टोटल ऑफ 1 के साथ ऐड हो जाएगा। टोटल ऑफ 1 पे रखा हुआ है 0, टोटल ऑफ 1 के ऊपर आ जाएगा। नेक्स्ट डे होगा तो डे की वैल्यू 2 हो जाएगी। टोटल की एग्जिस्टिंग वैल्यू टोटल ऑफ 1 की 10 है, उसके साथ ऐड हो जाएगा 1,2 विच इज हैविंग अ वैल्यू ऑफ 20। तो 10 + 20 बिकम्स 30। टोटल ऑफ 2 के ऊपर 30 चले जाएगा। जब ये इनर लूप कंप्लीट होगा तो हमारे पास पहले स्टूडेंट का जो टोटल स्क्रीन टाइम इन मिनट्स है वो टोटल ऑफ फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर आ जाएगा। एसटीडी नंबर 2 होगा तो सेकंड स्टूडेंट के लिए सेम काम परफॉर्म होगा, तो सेकंड स्टूडेंट का सेकंड इंडेक्स पे आ जाएगा टोटल वाली एरे के अंदर, फिर थर्ड स्टूडेंट का थर्ड वाले इंडेक्स ऑफ टोटल एरे में आ जाएगा। इस तरीके से वी विल गेट द टोटल फॉर ऑफ ईच स्टूडेंट। देन जो हमारे पास तीसरा है, count for each student the number of days with more than 300 minutes। number of days with more than 300 minutes of screen time हमने हर स्टूडेंट के लिए काउंट करना है। what I can do is
I can do this on a separate line using a separate loop. इस वाले लूप में भी हम ये काम कर सकते हैं. चलो हम सेपरेट करके दिखाता हूँ. चलो चीजों को. नंबर ऑफ डेज हमें क्या करने हैं, काउंट करने हैं विद मोर देन 300 मिनट्स. उसके लिए भी मैंने यहाँ पर एक काउंट नाम की एक एरे क्रिएट की होगी और उसको भी मैं इनिशियलाइज विद 0 कर रहा हूँ ताकि कोई भी गार्बेज वैल्यू ना स्टोर हो जाए. सिंपली आई विल राइट काउंट, दैट्स इट. अब ये हमारे पास काउंट वाली एरे इनिशियलाइज हो गई और अब यही इसी तरह का ही लूप हम अगेन यूज करेंगे. अब हम लिखेंगे सिंपली इफ ये स्टेटमेंट, इफ स्क्रीन टाइम ऑफ एसटीडी नंबर कॉमा डे इज ग्रेटर देन 300. उसने यही कहा था कि 300 मिनट से मोर देन 300. ठीक है. देन व्हाट वी विल डू, जो हमारी एरे है विच इज काउंट ऑफ स्टूडेंट नंबर, असाइनमेंट ऑपरेटर काउंट ऑफ स्टूडेंट नंबर प्लस 1 कर देंगे हम. एंड इफ यहाँ पे क्या हुआ, स्टूडेंट नंबर 1 है हमारे पास, उसका डे 1 है, चेक होगा 1,1 क्या ग्रेटर देन 300 है. इट इज यस, हम काउंटिंग परफॉर्म करेंगे. एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ काउंट ऑफ 1 के ऊपर 0 होगी क्योंकि हमने इनिशियलाइज किया हुआ है. उसमें 1 ऐड होगा और 1 काउंट ऑफ 1 के ऊपर जाके स्टोर हो जाएगा. स्टूडेंट 1 का सेकंड डे चेक करेंगे क्या वो ग्रेटर देन 300 है उसका स्क्रीन टाइम. अगर तो है तो काउंटिंग होगी, नहीं है तो नहीं होगी. तो अज्यूम कर लेते हैं भाई पहले स्टूडेंट ने ऐसे 7 में से 2 दिन ऐसे जिसमें उसने 300 प्लस स्क्रीन टाइम कंज्यूम किया, तो उसके काउंट की पहले इंडेक्स के ऊपर डेटा रखा हुआ होगा और वहां पे 2 रखा हुआ होगा. जब नेक्स्ट स्टूडेंट नंबर होगा तो सेकंड स्टूडेंट के लिए काम स्टार्ट हो जाएगा. कैसे होगा, स्टूडेंट 2 हो जाएगा, फिर डे की वैल्यू 1 से नहीं चलेगी, जो 2,1 मतलब सेकंड रो पे सेकंड स्टूडेंट और 1 का मतलब पहला दिन. फर्स्ट पे हो सकता है मंडे हो, सेकंड पे हो सकता है ट्यूसडे हो. तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पे वाले स्टूडेंट पे लिए चेक करेंगे, फिर सेकंड रो पे ही रहेंगे और फिर सेकंड कॉलम के ऊपर उसका सेकंड डे पे चेक करेंगे. इस तरीके से हमारी पूरी की पूरी काउंट वाली एरे भी पॉपुलेट हो जाएगी. नाउ दे आर सेइंग कैलकुलेट द एवरेज वीकली मिनट्स ऑफ स्क्रीन टाइम फॉर द होल क्लास. अब होल क्लास के लिए करना है, इंडिविजुअल स्टूडेंट के लिए होता, तो इसके लिए भी मैं एक क्या करता, एक और एरे क्रिएट कर देता एवरेज के नाम से और उसके अंदर हर इंडेक्स के ऊपर एक स्टूडेंट का एवरेज आ जाता. बट हमें होल क्लास के लिए करना है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू क्रिएट अ वेरिएबल इट्स एवरेज वीक. फॉर एग्जांपल एवरेज वीक नाम का मैंने वेरिएबल क्रिएट किया है और उसको मैंने इनिशियलाइज किया 0 से. इफ यू आर बेसिकली गोइंग टू क्रिएट एवरेज वेरिएबल, इफ यू आर गोइंग टू डिक्लेयर द वेरिएबल, तो उसको डिक्लेयर करना रियल डेटा टाइप से. अब हम कैसे करेंगे इसको, सो एवरेज वीक असाइनमेंट ऑपरेटर, जो मेरे पास टोटल निकला था, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास जो मैंने टोटल निकाला था वो ईच स्टूडेंट के लिए निकाला था. तो अब मुझे यहाँ पर एवरेज वीक भी चाहिए और टोटल वीक भी चाहिए. ठीक है, ये काम करना है, तब जाके फॉर्मूला लगाऊंगा. तो टोटल वीक कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपली एक फॉर लूप लगाएंगे, मतलब सिंपल फॉर लूप लगाएंगे, नेस्टेड नहीं लगाएंगे, और वो चलाएंगे हम अपनी टोटल वाली एरे के लिए. तो std1 टू क्लास साइज, नेक्स्ट स्टूडेंट एसटीडी के पास जाऊंगा और यहां पर हम सिंपली क्या करेंगे, टोटलिंग परफॉर्म करेंगे. तो मतलब टोटल वीक असाइनमेंट ऑपरेटर टोटल वीक प्लस एरे का नाम हमारी है टोटल ऑफ एसटीडी नंबर, दैट्स इट. तो ये बेसिकली ये लाइन ऑफ कोड क्या करेगा, ये हमारे फर्स्ट वाला जो भी हमारे पास इंडेक्स में होगा, पहले स्टूडेंट का जो टोटल होगा, टोटल स्क्रीन टाइम, उसको टोटल वीक के साथ ऐड करेगा और टोटल वीक वाले वेरिएबल में इनिशियलाइज कर देगा. फिर जब नेक्स्ट एसटीडी होगा तो सेकंड कॉलम के सेकंड इंडेक्स के ऊपर आएंगे हम, मतलब सेकंड रो पे आएंगे. टोटल ऑफ 2 पे जो सेकंड स्टूडेंट का टोटल स्क्रीन टाइम होगा वो ऐड हो जाएगा टोटल वीक, मतलब प्रीवियस वाले स्टूडेंट का टोटल वीक, क्योंकि हमने टोटल वीक में स्टोर करवा दिया था, और अगेन टोटल वीक में हम उसको इनिशियलाइज भी करवा देंगे. Once we will get this total week, अब हम लगा रहे हैं सिंपल फॉर्मूला टू फाइंड द एवरेज वीकली टाइम फॉर द होल क्लास. तो एवरेज वीक असाइनमेंट ऑपरेटर
टोटल वीक डिवाइडेड बाय, अब जो हमारे पास टोटल निकला है ना, मतलब हर एक स्टूडेंट का जो टोटल गेट हुआ है वो हमने हर एक एलिमेंट के हर ऑफ स्क्रीन टाइम उसको ऐड किया, मतलब 10 + 20 ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ एन एरे स्क्रीन टाइम हमने ऐड किया है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट से डिवाइड करना है हमने। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए सिंपली हमने क्या किया, नंबर ऑफ रोज को जिस कितनी है क्लास साइज वाले वेरिएबल को पता है, मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ कॉलम से विच इज 7 से। नाउ वील गेट एवरेज वीकली टाइम फॉर द होल क्लास। याद रखना कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करो जो सीक्वेंस में लिखा हुआ है उस सीक्वेंस को ही फॉलो कर लो। अस्सलाम वालेकुम सुशील। अस्सलाम वालेकुम। हेलो सुशील, कैन यू हियर मी नाउ? हेलो। वालेकुम, ठीक है बेटा। बेटा मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मैं आपके साथ इसकी रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा। तो आप काफ़ी लेट ज्वाइन किया आपने, तो आपको उसको आप उसको रिकॉर्डिंग को देखना। अगर आपको समझ ना आए तो मुझसे फिर पूछ लेना, ठीक है। नाउ फाइंड द स्टूडेंट विद द लोएस्ट वीकली मिनट्स ऑफ स्क्रीन टाइम। सो लोएस्ट वीकली मिनट्स ऑफ स्क्रीन टाइम कैलकुलेट करने के लिए व्हाट आई कैन डू इज, यहाँ पर मैं इसका कमेंट कर रहा हूँ और आई एम गोइंग टू क्रिएट अ लोएस्ट वेरिएबल। और चूंकि मुझे रेंज नहीं पता तो लोएस्ट को सबसे हाईएस्ट वैल्यू असाइन करनी है। तो अब क्या करूंगा, लोएस्ट वीकली मिनट्स ऑफ स्क्रीन टाइम ऑफ ईच स्टूडेंट, तो पहले स्टूडेंट का जो टाइम होगा मैं उसी को अज्यूम कर लेता हूं कि वही सबसे फॉर एग्जांपल हाईएस्ट है और वो मैं लोएस्ट वाले वेरिएबल को असाइन कर दूंगा। अगर मेरे पास रेंज अवेलेबल नहीं होती तो एरे के अंदर पहले इंडेक्स के ऊपर जो भी एलिमेंट होता है वही लोएस्ट को और वही फॉर एग्जांपल हाईएस्ट वाले वेरिएबल को हम असाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने टोटल ऑफ 1, इसका मतलब क्या हुआ, पहले स्टूडेंट का जो स्क्रीन टाइम है वो मैंने लोएस्ट वाले वेरिएबल को इनिशियलाइज करवा दिया। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली फॉर एसटीडी नंबर, मतलब स्टूडेंट नंबर 1 टू क्लास साइज, नेक्स्ट एसटीडी नंबर इफ, जो मेरे पास है टोटल ऑफ एसटीडी नंबर if it is less than the lowest, then we'll do what, find the student with the lowest weekly minutes of screen time and we also need to output the name of the student। तो यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपली लोएस्ट को अपडेट तो करूंगा, लोएस्ट असाइनमेंट ऑपरेटर टोटल एसटीडी नंबर। हो सकता है कि भाई पहले वाले को इनिशियलाइज करवाया, लोएस्ट वाले वेरिएबल को इनिशियलाइज कराया वो पहले वाले इंडेक्स के नंबर से, मतलब मिनट से। हो सकता है तीसरा जो स्टूडेंट है उसके जो टोटल नंबर ऑफ मिनट्स है स्क्रीन टाइम है वो लेस आ रहे हैं पहले वाले से, तो हम अपडेट कर देंगे लोएस्ट को विद द थर्ड स्टूडेंट टोटल मिनट्स ऑफ स्क्रीन टाइम। बट यहाँ पे लास्ट में से कहता है नेम ऑफ द स्टूडेंट को आउटपुट भी करना है द लोएस्ट वीकली स्क्रीन टाइम। ये करने के लिए वी नीड टू हैव अ इंडेक्स वेरिएबल। सो यहाँ पे लोएस्ट इंडेक्स नाम का एक वेरिएबल रखूंगा और उसको इनिशियलाइज करूंगा 1 से। रिमेंबर 0 से इनिशियलाइज मत करना, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे लोएस्ट को पहले इंडेक्स से इनिशियलाइज करवाया ना, मैंने पहले स्टूडेंट के टोटल नंबर ऑफ स्क्रीन टाइम से, तो वो फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर है, क्योंकि मेरी एरे की इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट हुई है, इस वजह से लोएस्ट इंडेक्स में 1 को रख रहा हूँ। अगर 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती तो मैं 0 यहाँ पर भी रखता और यहाँ पर भी रखता। अगर कोई स्टूडेंट्स को यहाँ 0 रख देता है और पहला ही स्टूडेंट उसी का सबसे लोएस्ट स्क्रीन टाइम है, तो ये वैल्यू कभी भी, ये वाली कंडीशन कभी भी ट्रू नहीं होगी। जब ये कभी भी ट्रू नहीं होगी तो हम इन कंडीशंस को फॉलो नहीं करेंगे और लोएस्ट इंडेक्स की वैल्यू में हम कभी भी एसटीडी नंबर नहीं रखवाएंगे। जैसे मैंने बताया, लेट्स अज्यूम कि जो तीसरा स्टूडेंट है सबसे लोएस्ट
वीकली स्क्रीन टाइम उसी का ही है। तो हम क्या करेंगे, जो उसका थर्ड वाले का इंडेक्स है वो स्टूडेंट नंबर के पास है, वो लोएस्ट इंडेक्स को असाइन कर देंगे। और जब मुझे उसका नाम आउटपुट करना होगा तो आई विल यूज दिस लोएस्ट इंडेक्स वेरिएबल टू आउटपुट द नेम of that student from the array student name which is already been populated. Now what, output for each student उसका नाम, total week screen time in hours and minutes। तो यहाँ ये काम करना है। तो अब मैं कहाँ कर रहा हूँ, अब मैं कर रहा हूँ यहाँ पे डिस्प्ले। तो डिस्प्ले के लिए मैंने यहाँ पर वो बना दिया एक कमेंट, जो तो डिस्प्ले करना है वो यहाँ लिख देना। अगेन हम कितनी बार क्या डिस्प्ले करेंगे, सारे स्टूडेंट्स के लिए करेंगे। कितने हैं, क्लास साइज वाले वेरिएबल को पता है। नेक्स्ट एसटीडी नंबर, एक मिनट देना मुझे, बस पानी पी लूं थोड़ा। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए एटलीस्ट 45 मिनट्स देने कम से कम। आउटपुट नेम ऑफ द स्टूडेंट कॉमा एसटीडी नंबर, मतलब नेम ऑफ द स्टूडेंट 1 इज कॉमा दिया, और ये जो हमारी एरे है जिसका नाम है स्टूडेंट नेम, इसको मैंने यूज किया स्टूडेंट का नाम आउटपुट कराने के लिए, और जो स्टूडेंट नंबर नाम का वेरिएबल है वो मैंने इसके इंडेक्स में पुट करवा दिया। तो अब क्या होगा, पहले स्टूडेंट का जो नाम है वो डिस्प्ले हो जाएगा। अब हमने क्या किया, अब हमने उसका टोटल स्क्रीन टाइम प्रिंट करना है। सो आउटपुट टोटल स्क्रीन टाइम, अब आउटपुट आवर्स एंड मिनट्स में करना है। तो फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने लिखा आवर नाम का वेरिएबल, कॉमा डाल के यहां लिख दिया मैंने आवर कॉलन कॉमा, फिर यहां पे मैंने लिख दिया मिनट नाम का वेरिएबल कॉमा, और यहां लिख दिया मिन। बट हमने आवर और मिनट तो कैलकुलेट ही नहीं किया। वो कैलकुलेट करने के लिए सिंपली आवर नाम का वेरिएबल क्रिएट करो, और उसमें स्क्रीन जो हमारे पास टोटल वाली एरे है ना, टोटल एरे ऑफ एसटीडी नंबर, इसमें पहले स्टूडेंट का हमारे पास टोटल स्क्रीन टाइम है। तो हमने क्या किया, टोटल ऑफ 1, लेट सपोज वो हमारे पास था 65। इसको आप, अगर मैं डिफ करता हूं, DIV, आपके सिलेबस में डिफ जो है वो एज अ फंक्शन का तरह यूज होता है, कॉमा डाल के मैं 60 कर दूंगा। तो जो भी, फॉर एग्जांपल अगर ये 65 है तो 65 को मैं 60 के साथ जब डिफ करूंगा तो जो भी मेरे पास क्वेश्चन आएगा तो पॉइंट से पहले वाला नंबर वो पिक कर लेता है। तो 65 डिफ 60 में क्वेश्चन मेरे पास 1 पॉइंट समथिंग आएगा, मैं 1 पिक कर लूंगा तो मतलब 1 आवर हो जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे मिनट्स रिक्वायर्ड है तो मिनट्स असाइनमेंट ऑपरेटर मॉड और टोटल एसटीडी नंबर कॉमा 60 यूज करूंगा। तो यहां पर क्या होगा, टोटल ऑफ 1 मतलब 65 मॉड विद 60 हुआ, तो जो रिमाइंडर आ रहा है वो 5 आ रहा है, तो मतलब मिनट्स 5 होंगे 65 में, मतलब 1 आवर 5 मिनट्स। यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल वीक स्क्रीन टाइम इज 1 आवर कॉलन के साथ 5 मिनट्स। देन हमारे पास आ जाता है नंबर ऑफ डेज विद मोर देन 300 मिनट्स ऑफ स्क्रीन टाइम। तो आउटपुट कर रहा हूं, just give me a second, आउटपुट कर रहा हूं नंबर ऑफ डेज विद मोर देन 300 मिनट्स ऑफ स्क्रीन टाइम, और वो मैंने एक काउंट वाली एरे क्रिएट की हुई थी। तो आई सिंपली राइट काउंट ऑफ, और यहाँ पे एसटीडी नंबर एज अ इंडेक्स वेरिएबल को यूज करूंगा। देन हम क्या करेंगे,
output the average weekly minutes of screen time, average weekly minutes of screen time for the whole class. ये काम लूप से बाहर होगा क्योंकि ये पूरी होल क्लास के बारे में बात कर रहा है। तो आउटपुट डबल कोटेशन के साथ एवरेज वीकली मिनट्स ऑफ स्क्रीन टाइम, कॉमा डाल के AVG वीक, ये इस वेरिएबल में मैंने स्टोर करवाया था। सिमिलरली उसने दूसरी चीज बोली है आउटपुट द नेम ऑफ द स्टूडेंट विद द लोएस्ट वीकली स्क्रीन टाइम, नेम ऑफ द स्टूडेंट विद द लोएस्ट वीकली स्क्रीन टाइम हमें निकालनी है। उसने ये नहीं पूछा कि कितने, अपने क्या नाम है, लोएस्ट वीकली टाइम क्या है, उसने नेम ऑफ द स्टूडेंट बोला है। तो उसके लिए जब मैंने यहाँ पर लोएस्ट वीकली स्क्रीन टाइम निकाला तो लोएस्ट इंडेक्स नाम का वेरिएबल को यूज किया था। तो सिंपली मैं यहाँ क्या करूंगा कि जो मेरे एरे है विच इज द नेम वाली, मतलब स्टूडेंट नेम वाली एरे है, वो यूज करूंगा। तो यहाँ पे जो इंडेक्स वेरिएबल लोएस्ट इंडेक्स है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा था शायद तीसरा स्टूडेंट होगा, अगर फॉर एग्जांपल चौथा, जो भी इसके अंदर स्टोर होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। दैट्स इट। ये हमारा पूरा जो कोड है वो रन हो गया है। इस क्वेश्चन की जो मार्किंग होती है 15 मार्क्स में, वो 9 और 6 में डिवाइडेड होती है। तो 9 के अंदर वो आपको देखता है कि आपकी जो लॉजिक है वो प्रॉपरली बनी हुई है, आपने प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स को यूज़ किया है, जो जो रिक्वायरमेंट्स है वो सारी आपने फुलफिल की हैं, ऑर्डर में है, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। जो 6 नंबर का क्वेश्चन, जो आपका 6 मार्क्स होते हैं ना, जो 6 मार्क्स रिमेनिंग होते हैं, उसमें वो कमेंटिंग, मीनिंगफुल वेरिएबल नेम्स, ठीक है, उसमें भी जो ऑर्डर होता है वो भी लॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए। और जो आपका जो प्रॉब्लम है जो आपको दी गई है, जो सिनेरियो दी गया है, वो सॉल्व हो भी रहा है प्रॉपरली या नहीं हो रहा, ये सारी चीज़ें जो है ना वो 6 मार्क्स में काउंट हो जाती हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था।